नमस्कार। दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स सेकंड 2001 जिसका कोड है। इसी में आज का हमारा टॉपिक है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार सिलेबस पे अगर नजर डालें, मैथमेटिक्स सेकंड का ये सिलेबस है। इसमें जो सेकंड चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसी में जो सब सेक्शन है 2.2 सिंपल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर लीनियर फैक्टर्स ओनली, ये हमें पढ़ना है। इसमें जो ये बाय सब्स्टिट्यूशन ये हम पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो मैं बना चुका हूं। बाय पार्ट्स इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है। आज जो टॉपिक हमें कवर करना है वो करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सिंपल इंटीग्रेशन करना है हमें किसके द्वारा? पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बीजीय व्यंजक, ये इस तरह के जो व्यंजक हैं x² अपॉन x+1 x-2, इस तरह के व्यंजकों का हमें समाकलन करना होता है। तो इसके लिए हम आंशिक भिन्न की मदद लेनी पड़ती है। आंशिक भिन्न को हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख करके आप इन चीजों को थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। तो जब आंशिक भिन्न हमें बनाने आ जाते हैं तो फिर हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए, अब ये इंटीग्रेशन करने के पहले दो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं, दो मानक समाकल हैं, ये हमें याद रखने हैं। जैसे पहला क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 1/x² - a² dx। इसका समाकलन क्या होगा? 1/2 है log x - a अपॉन x + a + c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और ऐसा x ग्रेटर देन a के लिए है। और दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ओवर 1/a² - x² dx। दोनों में फर्क क्या है? यहां x² - a² है, यहां पर a² पहले है, x² बाद में है। मतलब यहां पर x² प्लस का है, a² माइनस का, और यहां पर माइनस का कौन है? x²। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 है log a + x अपॉन a - x + c, x < a के लिए ऐसा होगा। तो ये हमें फाइनली ध्यान रखना है। log के अंदर नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं हो पाती, इसलिए यहां पर x ग्रेटर देन a कहा गया है, ताकि ये जो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है x - a अपॉन x + a ये पॉजिटिव मिले। और यहां पर x < a होगा तो डिनोमिनेटर में जो a - x है, नीचे जो a - x है, ये आपका धनात्मक रहेगा। तो log x हमेशा धनात्मक रहना चाहिए, तो ही log डिफाइन होता है। तो चलिए, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अगर x² - a² आता है तो log x - a अपॉन x + a वाला फॉर्मूला, और a² - x² आता है तो log a - x अपॉन a + x अपॉन a - x वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये x² अपॉन x+1 x-2 बीजीय व्यंजक, मतलब ऊपर भी x का कोई पॉलिनोमियल होगा, नीचे भी कोई x का पॉलिनोमियल होगा, जिसके लीनियर फैक्टर्स किए जा सकेंगे। तो यहां जो सिलेबस में था, क्या था? फॉर लीनियर फैक्टर्स ओनली लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ लीनियर फैक्टर्स वाले ही करने, मतलब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ही होना चाहिए। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि हर की घात अंश की घात से अधिक होनी चाहिए, तो ही आंशिक भिन्न बन पाते हैं। अगर अंश की घात के बराबर ही हर की घात है, या फिर अंश की घात अधिक होती है हर की घात से, तो पहले हमें हर को अंश में भाग देना होता है, और जो भी रिजल्टिंग इक्वेशन आती है उसे हम इस तरह से कन्वर्ट करके आंशिक भिन्न हमें बाद में बनाना होगा। तो चलिए, पहले हम भाग देना देख लेते हैं। कैसे भाग देंगे? x² अपॉन x+1 और x - 2। देखिए, हमें जिसके आंशिक भिन्न बनाने वो टर्म कौन सी है? x² अपॉन x+1 और x - 2, यही है एक्सप्रेशन। x+1 और x - 2 और ऊपर x² है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो x+1 और x - 2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x+1 और x - 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? ये x+1 और ये x - 2।
x से x गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर ये x इस -2 से गुणा होगा तो -2x, ये +1 x से गुणा होकर के प्लस x, और +1 -2 से गुणा होकर के -2, तो क्या बन गया देखिए x स्क्वायर -2x और प्लस x मिलकर के -x और -2। तो चलिए अब हम भाग दे देते हैं। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अंश में हर का भाग देना है। तो अंश क्या है, ऊपर क्या लिखा होगा, x स्क्वायर में भाग देंगे। किसका भाग देंगे हम, x स्क्वायर -x -2 का। तो अब भाग देने के लिए देखिए क्या करेंगे हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिससे इस एक्सप्रेशन को मैं गुणा करूं तो यहां पर सेम टर्म मिल जाए, मतलब यहां x स्क्वायर है तो यहां पर भी इसके नीचे x स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसी एक संख्या 1 होती है, 1 को जैसे ही मैं इससे गुणा करूंगा तो x स्क्वायर -x -2। भाग का नियम होता है चिन्ह बदले जाएंगे, तो इसका चिन्ह प्लस है तो इसका माइनस हो गया, इसका माइनस है तो प्लस, इसका माइनस है तो इसका प्लस। ये x स्क्वायर प्लस का और ये x स्क्वायर माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो गए, नीचे क्या बचा x + 2। तो फिर देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन था हमारा x स्क्वायर अपॉन x + 1 और x - 2, इसको हमने भाग देकर के कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ये जो रिजल्ट हमारा आया है भागफल 1 प्लस, अब जो रिमाइंडर बचा वो यहां लिखेंगे x + 2 और बटे x स्क्वायर -x - 2। अब हमें करना क्या है कि इस 1 का कुछ नहीं करना, लेकिन ये जो x + 2 और बटे x स्क्वायर -x - 2 इसके आंशिक भिन्न बनाने होंगे। अब यहां पर आप देखिए कि हर की जो घात है वो अंश की घात से अधिक आ चुकी है, मतलब नीचे वाली पद में x की घात अधिक आ चुकी है ऊपर वाले पद से, मतलब डिनोमिनेटर में x की जो पावर है वो अधिक आ चुकी है न्यूमरेटर से। तो ऐसा जब हो जाए तो आंशिक भिन्न बनाना पॉसिबल हो पाता है। यहां नहीं था, देखो यहां दोनों जगह x की घात बराबर थी, इस ये x से गुणा होकर के द्विघात ही बन गया, ऊपर भी 2 घात नीचे भी 2 घात, तो नीचे वाले की घात हमेशा अधिक होनी चाहिए तो ही आंशिक भिन्न बनाने संभव हो पाता। तो चलिए अब हम आंशिक भिन्न की बात कर लेते हैं। तो आंशिक भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए अब ये x + 2 बटे x स्क्वायर -x - 2, ये ऊपर तो x + 2। सबसे पहले क्या करने होते हैं आंशिक भिन्न बनाने के लिए, हमें जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होता है उसके लीनियर फैक्टर करने होंगे रेखीय गुणनखंड, जो कि ऑलरेडी किए थे हमने, इसी को ही ब्रेक किया था। देखिए यहां पर है, ये देखिए ये रहा। इसको वापस मैं किस तरह से लिख लूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं x + 1 और x - 2, क्योंकि इन दोनों को ही गुणा करके हमें ये मिला था। तो अब आपको आंशिक भिन्न मानने हैं, क्या मानेंगे, लीनियर फैक्टर के लिए हम पढ़ चुके हैं a/x + 1 और इसके लिए क्या मानोगे b/x - 2। फिर देखिए इस a से अगर मैं एलसीएम ले लूं x + 1 और x - 2, तो x + 1 ऑलरेडी है, x - 2 बार गया, इससे गुणा हो जाएगा, प्लस x - 2 ऑलरेडी है तो ये x + 1 बार गया। अब हमें करना कुछ नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन है ये और ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन, दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है तो ये काट भी सकते हैं हम, या चाहे तो ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब जो 2 लीनियर फैक्टर हैं उन लीनियर फैक्टर को आप 0 के बराबर करिए। जैसे पहला लीनियर फैक्टर क्या है x + 1, इसको 0 के बराबर जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिलता है x = -1। ये आप रख दीजिए, जैसे ही मैं रखता हूं क्या मिलेगा, देखो x की जगह -1 तो -1 और +2, इधर भी x की जगह -1 रख दीजिए तो क्या होगा a x की जगह -1 -2, या जैसे ही मैं -1 रखूंगा -1 + 1 0, b 0 से गुणा होकर के फाइनल वैल्यू आपको 0 ही दे देगा। यहां लेफ्ट साइड में -1 + 2 तो ये +1 बचा, और राइट साइड में a -1 - 2 मिलकर के -3 हो गया तो -3a हो गया। तो यहां से a का मान क्या निकला -1/3। फिर देखिए अब जो दूसरा लीनियर फैक्टर है वो क्या है x - 2, इसको आप 0 के बराबर करिए तो आपको क्या मिला x = 2। ये आप रखिए
ये जैसे ही हम रखते हैं क्या होगा, देखो x की जगह 2 रखना है तो यहाँ पर 2 रखिए, तो 2 + 2 बराबर यहाँ पर 2 रखिए, 2 - 2 0 हो गया, तो a वाली टर्म तो 0 से गुणा होकर के 0 और b वाली टर्म आ जाएगी b, x की जगह 2 रखना है, 2 + 1 3, तो क्या हो गया देखो, लेफ्ट साइड में 4 और राइट साइड में 3b, तो ये क्या बन गया, b बराबर 4/3। तो a का मान आ चुका है, b का मान आ चुका है, तो आंशिक भिन्न हमें मिल चुके हैं फाइनली। तो एक काम करिए, अब जो ये एक्सप्रेशन था, देखो सबसे ऊपर जो एक्सप्रेशन जो हमारा जहां से शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, x² बटे x+1 और x - 2, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया था, एक तो था 1, दूसरा क्या था x+2 बटे x² - x - 2, इसको फिर से हमने ब्रेक करने की कोशिश की, तो ये दो टुकड़ों में ब्रेक किया हमने, a/x+1 प्लस b/x - 2। तो a का मान आ चुका है -1/3, ये रख दीजिए आप, और बटे x+1, फिर प्लस b भी आ चुका है कितना, 4/3 बटे x - 2। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली ये सबसे ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, पहला 1, दूसरा, तो दूसरे पार्ट को फिर से हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, a/समथिंग और b/समथिंग, तो a और b की वैल्यू मिल गई, तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन बन चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, इस टर्म को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा, देखिए अब मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं, इंटीग्रेशन ओवर x² अपॉन x+1 और x - 2 dx, और दूसरी तरफ भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो 1 का कर दूं मैं, 1 dx, फिर मैं दूसरी टर्म का कर दूं -1/3 और x+1 dx, और लास्ट टर्म क्या है, जो लास्ट टर्म है वो है 4/3 x - 2, तो अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/3, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, log x+1, देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया था, ये भी ब्रेक हो गया था, a b की वैल्यू आ गई थी, ये देखिए, ये जब आप इस तरह से ब्रेक कर लेंगे और जो कांस्टेंट है 1/3 4/3 ये बाहर ले लीजिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x+1 का log x+1, और 1/x - 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x - 2। बस ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, बाकी आप 1/3 कॉमन लेकर के इसको सेट कर दीजिए, x - 2 ये 4 आगे चला गया तो पावर 4 बन गई, और ये -1 को आगे ले जाइए अंदर, तो x+1 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये अपॉन में आ गया, और log a + log b का फॉर्मूला लग गया, या log a - log b का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें फाइनली आंसर मिल जाता है। तो पहले आंशिक भिन्न बनाने होंगे, आंशिक भिन्न बनाने के बाद समाकलन करना संभव हो पाएगा। अगर देखिए डायरेक्ट हम समाकलन करने का प्रयास करते तो हम समाकलन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कोई एक्सप्रेशन है, इसका हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं ध्यान है, लेकिन हमने इसको टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक किया, तो फाइनली ऐसे ऐसे टुकड़े बन गए जिन टुकड़ों के समाकलन हमें ध्यान है, जैसे 1/x+1, 1/x का समाकलन होता है log x, तो 1/x+1 का समाकलन log x+1। इस तरह से आपको पार्ट्स में ब्रेक कर करके इंटीग्रेशन करना संभव हो पाता है। अब ये जो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर x² + 1 आ रहा है, मतलब ये लीनियर फैक्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हमारे सिलेबस में फिलहाल लीनियर फैक्टर ही पढ़ना है हमें, तो इस एग्जांपल 2 को मैं छोड़ देता हूं। फिर देखिए एग्जांपल 3, देखिए एग्जांपल 3 में क्या करना है आपको, यहां पर लीनियर फैक्टर ही है, x - 2 है और दूसरा x - 1 की होल पावर 3 है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम, अब देखिए यहां पर भी इस डायरेक्ट एक्सप्रेशन का कोई समाकलन हमें नहीं आता है, लेकिन इसको मैं टुकड़ों में अगर ब्रेक कर दूं तो हो सकता है, लेकिन आंशिक भिन्न बनाने के पहले ये देखना जरूरी है कि न्यूमरेटर मतलब हर की घात अंश की घात से अधिक है या नहीं। अगर है तो बनाना संभव हो पाएगा, नहीं तो पहले भाग देना होगा। तो ऊपर अंश की घात है 2, नीचे हर की घात है, यहां से 1 और यहां से 3, तो 3 और 1 4, तो नीचे हर की घात जो है वो 4 है और अंश की घात 2 है, तो आंशिक भिन्न बनाना संभव है। इस पुनरावृत्ति वाले
लीनियर फैक्टर के लिए, रिपीटेटिव लीनियर फैक्टर के लिए क्या तरीका था, a अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। यानी कि पावर 3 है तो आप 1 से चालू करते हुए 1 2 3 पावर्स तक ले जाना होता है। अगर यह पावर 4 होती तो एक टर्म और आ जाती e अपॉन एक्स माइनस वन की होल पावर 4। ये आंशिक भिन्न बनाने हम देख चुके हैं, वो आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या करना है, जब आप इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे तो अब आपके लिए आंशिक भिन्न बनाना संभव हो पाएगा। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस टू और x माइनस वन की होल पावर 3 का मैंने एलसीएम ले लिया। x माइनस टू ऑलरेडी है तो एलसीएम के भाग कितनी बार गया, x माइनस वन की होल पावर 3 बार, तो a से गुणा हो गया। यहां पर देखिए x माइनस वन है ऑलरेडी, तो x माइनस टू और x माइनस वन की होल पावर 3, x माइनस वन की एक पावर हटा दो तो x माइनस टू और x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां और यहां पर। अब क्या करना है कि अगर मैं लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर करूं, जैसे पहले इस क्वेश्चन में हमने किया या 0 के बराबर किया हमने, तो हमारे पास दो ही लीनियर फैक्टर आते हैं, x का मान 2 और x का मान 1। तो जब इन दो मानों को रखोगे तो कोई भी दो कांस्टेंट ही निकल पाएंगे, बाकी के कांस्टेंट नहीं निकल पाएंगे। तो या तो वो दो मान पहले हम निकाल लें, फिर गुणांकों की तुलना करके उन दो मानों की मदद से बाकी मान भी निकल सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि जनरल तरीका है ये कि सभी के गुणांक और अचर पदों की तुलना कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करके x के मान रख करके कोई दो कांस्टेंट आ जाएंगे, फिर जनरल फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो ये जनरल वाला थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे देखिए दोनों ओर x क्यूब, x स्क्वायर और x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करनी है। जैसे क्यूब वाली टर्म कहाँ पे होगी, यहाँ तो लीनियर है x, या क्यूब की टर्म नहीं मिलेगी, या x से x गुणा होगा तो x स्क्वायर यहाँ भी नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी। यहाँ स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर पावर 1 है। तो इस होल स्क्वायर को जब आप ब्रेक करते हो x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बनता है यहाँ से और यहाँ से x, तो ये x और x स्क्वायर मिलकर के x क्यूब, और यहाँ से x क्यूब x माइनस वन की होल पावर 3 आप ब्रेक करोगे x क्यूब। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए देखिए a प्लस बी का जो होल क्यूब है क्या होता है, वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, b की जगह माइनस बी हो गया, तो a क्यूब जहां जहां पर भी b है वहां पर माइनस बी कर दो तो माइनस बी क्यूब हो गया, या माइनस बी कर दी तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो गया, या माइनस बी कर दी माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्मूले की हमें मदद लेनी है। आप तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस वाला फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा वाला अपने आप बन जाता है। देखिए तो ऐसा करने पर क्या होगा कि x क्यूब के दोनों ओर गुणांक आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में x क्यूब की कोई टर्म नहीं है, ऊपर डिनोमिनेटर वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस टू और x माइनस वन की होल पावर 3। तो जब लेफ्ट साइड में x क्यूब की कोई टर्म नहीं है तो x क्यूब के जो गुणांक है वो 0 के बराबर होंगे, लेकिन राइट साइड में पहले x क्यूब के गुणांक देखो, यहां से क्या मिलेगा x क्यूब और यहां से भी मिल जाएगा x क्यूब, तो दोनों x क्यूब कॉमन आकर के a प्लस बी, तो पहला आ गया a प्लस बी बराबर 0। दूसरा आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर आपको यहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है, फिर वो सभी जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर्स बचते हैं। ये कॉमन आता है माइनस 3a माइनस 4b प्लस c, तो ये 1 के बराबर कर दिया। इसी तरह से x का गुणांक आप देख लेंगे और अचर पद आप देख लेंगे, तो देखने पर ये हमें मिलता है। और अब इन्हीं को आपस में सॉल्व करना है। 1 से b बराबर माइनस a मिलता है, इस माइनस a को जब आप 2 3 4 में रखेंगे तो देखो क्या क्या समीकरण बनती, सभी में रख दिया तो एक समीकरण बनी a प्लस सी बराबर 1, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी। अब यहां से c का मान 1 माइनस a रख लीजिए, 6 और 7 में रख दीजिए, तो रखने पर ये दो समीकरण बनी a और d में। अब इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, d का मान निकला, a का मान निकला। a और d जब आ जाएंगे तो ऊपर की किसी समीकरण में, जैसे 5 में भी रख सकते हैं, तो 5 में देखिए c बराबर 1 माइनस a है, तो यहाँ से आपको c का मान मिल जाएगा और
इस ऊपर की समीकरणों में मान रखने पर बी भी मिल जाता है। तो ABCD चारों आ चुके हैं। तो ABCD जब हमारे को चारों मिल जाते हैं, इस तरह से आप आंशिक भिन्न बना लेंगे, तो इस ABCD चारों का मान आप यहां रखेंगे। कहां पर? इसमें। तो एक x-2, x-1, x-1 का होल स्क्वायर, x-1 की होल पावर 3 ABCD का मान रख दीजिए यहां पर, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलता है। कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन आप करेंगे, जैसे 1/x-2 का इंटीग्रेशन होगा log x-2, 1/x-1 का इंटीग्रेशन होगा log x-1, 1/x-2 का होल स्क्वायर। ये ट्रीट होगा आपका x की पावर n की तरह। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो -2, तो x की पावर n+1/n+1, और ये भी जब पावर ऊपर जाएगी तो -3, ये भी x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, x की पावर n+1/n+1। इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ये log a माइनस log b का फॉर्मूला 4 कॉमन आ गया, तो log a/b, और बाकी को आप सॉल्व करके इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में इतना ही। थैंक यू।